नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल द वेल्थ सूत्र में। कल की ट्रेड सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 पे। दोस्तों 2 अप्रैल का दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही अहम होने वाला है। 2 तारीख के दिन यूएस से क्या कुछ आउटकम आने वाला है टैरिफ पे, और उन टैरिफ का मार्केट पे क्या कुछ रिएक्शन होने वाला है, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या कुछ रिएक्शन होने वाला है, और चार्ट पैटर्न में हमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। आज हम लोग इस टॉपिक पे इस वीडियो में बात करने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने के पहले यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, और वीडियो के अंत तक जरूर बनिए। तो आइए निफ्टी 50 के हम लोग कैंडल चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। और निफ्टी 50 के कैंडल चार्ट पे चलने के पहले हम लोग ये समझते हैं कि आज मार्केट में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या है। तो मार्केट में ज्यादातर क्वेश्चन लोग इस समय यही पूछ रहे हैं, क्या निफ्टी 50 अपना बॉटम बना चुकी है या फिर निफ्टी 50 में एक नया बॉटम लग सकता है। तो इसको हम लोग आज कैंडल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो निफ्टी 50 के अगर हम लोग मंथली चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 में फॉल आने से पहले निफ्टी 50 में यहाँ पे एक सप्लाई जोन का रिवर्सल पैटर्न हमें दिखाई दिया था, और ये रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद आप जस्ट देखेंगे कि निफ्टी ने यहाँ पे एक ड्रॉप का एक कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बनाया था। जब भी हमें कभी इस तरीके के रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न का ऐसा फॉर्मेशन देखने मिलता है और प्राइस जब भी अपने सप्लाई जोन को रिटेस्ट करती है तो वहां से हमें एक फॉल देखने मार्केट में मिलती है। तो इस समय आप देख रहे होंगे कि निफ्टी 50 अपने इस ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई में पहुंच चुका है, और वहां से एक रिजेक्शन मिलना, इसे वहां से आप देख सकते हैं वहां से निफ्टी 50 को एक रिजेक्शन मिलना शुरू हो चुका है। अब जिस तरीके से मार्केट में जब सेलिंग शुरू हुई तो यहां पर रिवर्सल पैटर्न बना। तो जब भी रिवर्सल पैटर्न बनता है किसी भी चार्ट फ्रेम में, आप बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, रिवर्सल पैटर्न बनते ही आप समझ जाइए कि एक सेलिंग की शुरुआत हो सकती है। उसी तरीके से जब भी निफ्टी 50 में बाइंग अच्छी आने वाली होगी तो यहां से डिमांड का भी रिवर्सल पैटर्न बनेगा, तब जाके हमें कहीं किस बात का अंदेशा हो सकता है कि निफ्टी 50 में भी हम नई बायर्स की स्ट्रेंथ आ चुकी है। और आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 जब यहां से अपना बॉटम, अभी नेक्स्ट लास्ट बॉटम बनाती है, यहां से रिजेक्शन ऊपर की तरफ का लेती है, तो यहां पे कोई भी रिवर्सल पैटर्न हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो इस बात का संकेत है कि निफ्टी में आने वाले दिनों में हमें एक और फॉल शायद से देखने मिल सकती है। अब अगर हम लोग निफ्टी 50 के वीकली चार्ट पैटर्न में आके देखें तो हमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम में हम देखा कि निफ्टी करंटली ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई में, और जैसे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक टू बैक बहुत सारे हर्डल यहाँ पे निफ्टी 50 के लिए है। यहाँ पे एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप की सप्लाई यहाँ पे है, फिर एक रैली बेस्ड ड्रॉप की सप्लाई यहाँ पे है। तो प्राइस क्या करती है, अपने इस सप्लाई जोन के ऊपर सप्लाई जोन को ब्रेक करती है और अपनी इस ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई में पहुंचती है, और यहां से लिक्विडिटी ग्रैब करके बहुत सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस काटती है, और यहां से एक अच्छा रिजेक्शन लास्ट हफ्ते देती है। और रिजेक्शन देने के बाद आज की मूवमेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से दे रही है। अब ये जो फॉल मार्केट में आज के दिन आई है, अब इस फॉल को रोकने के लिए सीधा अगर हम लोग कोई अगला डिमांड जोन देखें तो हमें यहां दिखाई दे रही है। अब अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखें और वीकली टाइम फ्रेम को देख के तो हमको यही समझ में आ रहा है कि निफ्टी 50 का अभी यहां से एक अप साइड का मूवमेंट आना बहुत ही मुश्किल लग रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वीकली में सप्लाई है और सप्लाई उसे हम नीचे की तरफ रिजेक्ट कर रही है। और अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाके देखें तो आज के दिन निफ्टी कंफर्म कर रही है कि शायद आने वाले दिनों में निफ्टी 50 में ये फॉल और ज्यादा हो सकती है। कैसे इस बात को हम लोग समझ रहे हैं, आज की कैंडल को देखें अगर हम लोग, तो कैंडल में आप देख सकते हैं कि आज के दिन एक गैप डाउन क्रिएट हुआ, आज के दिन एक गैप डाउन क्रिएट हुआ और निफ्टी 50 उस गैप को फिल नहीं कर पाया, और यहां पे क्रिएट कर दिया उसने बियरिश वॉल्यूम इंबैलेंस। और ये बियरिश वॉल्यूम इंबैलेंस हमें यह बता रहा है कि आने वाले दिनों में जब भी प्राइस अपने इस जोन में पहुंचेगी तो यहां से हमें एक डाउन साइड का रिजेक्शन देखने मिल सकता है। और अगर हम लोग इस जोन की बात करें
वॉल्यूम इम्बैलेंस की बात करें तो ये 23,344 के लेवल से 23,515 के लेवल का है। तो प्राइस अगर निफ्टी 50 आज कल के दिन अगर इस जोन में रिटेस्ट करने जाती है तो यहां से वापस से हमें एक फॉल देखने मिल सकती है। अब इस फॉल की शुरुआत कहां से हुई डेली टाइम फ्रेम में, अगर हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि निफ्टी 50 में डेली टाइम फ्रेम में यहां पे हमको एक सप्लाई जोन दिखाई दे रहा था, जहां से मार्केट ने तगड़ा रिजेक्शन लिया था और इस रिजेक्शन के ऊपर ही हमको एक और रैली बेस्ड ड्रॉप की सप्लाई हमें दिखाई दे रही थी। निफ्टी अपनी सप्लाई जोन को बड़े ही आसानी से ऊपर की तरफ ब्रेक करती है और इस जोन की लिक्विडिटी ग्रैब करती है और अपनी सप्लाई से एक तगड़ा रिजेक्शन कैंडल बनाती है। तगड़ा रिजेक्शन कैंडल बनाने के साथ साथ वहां पे एक न्यू फ्रेश सप्लाई जोन भी क्रिएट करती है। आप देख सकते हैं सभी रैली बेस और ड्रॉप का इस सप्लाई जोन को अगर हम लोग मार्क करें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। रैली बेस ड्रॉप की सप्लाई जोन बनाती है और एक ग्रीन कैंडल इस सप्लाई जोन को रीटेस्ट करने जाती है और वापस वहां से रिजेक्शन दे रही है। और आज की गैप डाउन, आज का जो गैप डाउन यहाँ पे बियरिश वॉल्यूम इंबैलेंस क्रिएट हुआ, ये हमें बता रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में हमें निफ्टी में जब भी कभी भी इस जोन में पहुंचेगी तो यहां से वापस से हमें एक फॉल देखने मिल सकती है। और ये फॉर्मेशन हमें बता रहा है कि शायद से आने वाले दिनों में हमें निफ्टी में वापस से एक बॉटम बनता दिखाई दे। तो बात रही आज ही हम लोग निफ्टी 50 की, अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में निफ्टी 50 में क्या कुछ मोमेंटम हो सकता है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।